अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे वाक़यात। नाज़रीन इकराम, सैयदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन, इनका असल नाम फ़ाख्ता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चचाज़ाद बहन थी। इनकी वालिदा का नाम सैयदा फ़ातिमा बिनते असद हाशमिया था। मक्का मुकरमा में पैदा हुई, वालिद भी हाशमी, वालदा भी हाशमी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में थोड़ी ही छोटी थी। और ये बात भी आप हज़रात के इल्म में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम की वफ़ात के बाद आपने अपने चचा सरदार अबू तालिब के घर में परवरिश पाई थी। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में थोड़ी ही छोटी थी, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा उम्मे हानी का बचपन एक ही घर में गुजरा। उम्मे हानी को ज़माने जाहिलियत में भी, यानी नबूवत मिलने से पहले भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेहद मोहब्बत और वो आपका बेपनाह एहतराम करती थी। उम्मे हानी बड़ी समझदार, खूबरू, गैरतमंद, बहादुर खातून थी। इनकी शादी बनु मखजूम के एक आदमी हुबैरा बिन अमर के साथ होती है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि उम्मे हानी ने फ़तह मक्का मुकरमा के मौका पर ही इस्लाम कबूल किया था, मगर अल्लाह के रसूल का सारी ज़िंदगी दिफा करती रही। एक रवायत के अंदर ये भी आता है कि मेराज की रात नबी अलैहिस्सलाम सैयदा उम्मे हानी के घर में ही आराम फरमा रही थी। फ़तह मक्का के मौके पर जब उम्मे हानी ने इस्लाम कबूल किया तो उनका खावद हुबैरा ये भाग कर नजरान चला जाता है। अब देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस चचाज़ाद बहन को क्या एजाज़ बख्शते हैं। आप उनके घर तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ आपने गुस्ल फरमाया और उम्मे हानी के घर में 8 रकत नमाज अदा फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक़ के मालिक व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आप अपने रिश्तेदारों के घर, अपने अजीज़ों के घर, जिसमें यह उम्मे हानी भी शामिल है, आप उनके घर में तशरीफ़ ले जाया करते थे। अब हुआ यूँ कि सैयदा उम्मे हानी के खामद के 2 करीबी रिश्तेदार भाग कर सैयदा के पास पहुँचते हैं और उनसे अमान तलब करते हैं। नाज़रीन किराम, ये बात जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, ये फ़तह मक्का के दिन की बात है। ये दोनों ऐसे मुजरम थे कि इनके डेथ वारंट जारी हो चुके थे कि इनको हर हाल में कत्ल किया जाएगा। अब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका पीछा कर रहे हैं। अब यहाँ ये गौर कीजिए कि जिस तरह आज ख़वातीन का अपनी ससुराली रिश्तेदारों की हाँ बड़ी कदर व कीमत होती है, तो सैयदा कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने 2 ससुराली रिश्तेदारों को पनाह दे रखी है और मेरा भाई अली इनको कत्ल करना चाहता है। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस चचाज़ाद बहन को किस तरह मान देते हैं, किस तरह उसकी राय का एहतराम करते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि कद अजरना मन अजरत या उम्मे हानी, उम्मे हानी जिसे तुमने पनाह दी, इसे हमने भी पनाह दी। नाज़रीन इकराम, एक रवायत के मुताबिक सैयदा उम्मे हानी ने अपने देवरों को पनाह दी तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको कत्ल करना चाहते थे, मगर इस बहादुर हाशमिया खातून ने अपने देवरों को दफा किया, अपने भाई को रोका। और रवायत के अंदर आता है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरवाजे की कुंडी खोलना चाही तो उनके हाथ को पकड़ लिया मजबूती के साथ। बड़ी बहादुर खातून थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान में उनके घर में दाखिल होते हैं तो
नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे हानी को मरहबा कहा, खुश आमदेद कहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी खिदमत में उम्मे हानी अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के रसूल, मैंने अपने खामद के रिश्तेदारों को पनाह दे रखी है। अली उनको कत्ल करना चाहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उम्मे हानी, फ़िक्र न करो, जिसे तुमने पनाह दी उसे हमने भी पनाह दी। नाज़रीन कराम, ये इज़्ज़त, ये एहतराम, ये मोहब्बत, ये अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का नमूना है।